हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो बात की जाए आरपीएससी आईएन एग्जाम मेंस के एग्ज़ाम की। सिविल इंजीनियरिंग का पेपर फर्स्ट, उसमें है एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एक टॉपिक है, बुक है, मतलब यूनिट है। तो उसके क्वेश्चन करेंगे हम शेयर्स टेस्ट के आज। तो शेयर्स टेस्ट के क्वेश्चन, ये जो मैं क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएस एग्जाम में, सिविल सर्विसेज में या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज में आएगा क्वेश्चन है। और आईएन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन अपना महत्वपूर्ण योगदान रखेगा ये क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है जी, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें और अपने साथियों को इसको फॉरवर्ड शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। ए सिंपली सपोर्टेड बीम है, इज 4 मीटर स्पान दे रखा है उसका, एंड लॉन्ग 4 मीटर स्पान है उसका, एंड कैरी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड है, यूडीएल दे रखा है। मार्क कर लो, यूडीएल दे रखा है, देखो उस पर लोड दे रखा है 12 किलो। लोड इंटेंसिटी के अंदर 12 किलोमीटर पर मीटर। अब यूडीएल दे रखा है, यूडीएल आपको पता ही है, यूडीएल को किलोमीटर पर मीटर में देगा। ओवर इज एंटायर स्पान, मतलब पूरे स्पान पे दे रखा है यूटिलाइजेशन, नहीं कि एक पोर्शन पे दे रखा है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम दे रखा है 300 mm इंटू 400 mm। समझ आया होगा, 300 इंटू 400 mm मतलब रेक्टेंगुलर बीम है। इन डीप फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेस, आपको क्या है फाइंड आउट करनी है, इसको मार्क कर लीजिए आप। आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है एंड देयर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। एट ए पॉइंट, कौन से पॉइंट पे करनी है? 100 mm बिलो न्यूट्रल एक्सेस, न्यूट्रल एक्सेस से 100 mm बिलो। और 1/4 ऑफ द स्पान, 1/4 किसी भी एंड से 1/4 स्पान पे उसको प्रिंसिपल स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने ये बीम बना रखी है आपको, रेक्टेंगुलर बीम है जिसका 300 mm विड्थ है और 400 mm उसकी डेप्थ है। इसकी एंटायर लेंथ पे गाइज है यूडीएल, और यूडीएल की इंटेंसिटी कितनी रखी है? 12 किलोमीटर पर मीटर रखे। मैं इसको न्यूट्रल एक्सेस बना लूँगा। ठीक है, अब इसकी गाइज इसकी है 400 mm, क्या है इसका? डी। तो ये बोल रहा है कि न्यूट्रल एक्सेस 100 mm नीचे आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये वाली कितनी हो गई टोटल? ये 200 mm हो गई है। 100 mm करनी है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? नीचे वाली 100 हो गई, और हमको ऊपर से 100 mm पे फाइंड आउट करनी है। और किसी भी एंड से 1/4, हम मैंने ले लिया ए पॉइंट से 1/4 पे आपको ये प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले मेरे ओर से हम निकालेंगे इसका रिएक्शन फोर्स। सबसे पहले हम रिएक्शन निकालेंगे, रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ए एंड बी पे, इसका रिएक्शन निकालेंगे। अब रिएक्शन निकालने के लिए सिमेट्रिक लोड क्या है ये गाइस? सिमेट्रिक लोडिंग है। ठीक है, तो रिएक्शन आएगा सेम आएगा दोनों पे। आर ए बराबर आर बी इज इक्वल टू 24 किलोमीटर आ गया। अब क्या करेंगे हम, ये पी पॉइंट है ना, इस पर एक तो निकालेंगे मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट एम निकालेंगे, और एक निकालेंगे शेयर फोर्स, दोनों निकाल लेंगे एट पॉइंट बी, एट पॉइंट पी। तो सबसे पहले निकालेंगे अपन शेयर फोर्स, शेयर फोर्स एट पॉइंट पी कितना आ जाएगा? 24 किलोमीटर लग रहा है यहाँ पे आ रही, तो इस ये अपवर्ड है 24 किलोमीटर, माइनस डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, और लोड कितना लग रहा है 12 किलोमीटर, तो लग जाएगा इसको 12 × 1 लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 12 किलोमीटर। तो शेयर फोर्स आ गया V = 12 किलोमीटर एट पॉइंट पी। समझ आ गया ना? समझ आ रहा है ना आपको? ठीक है, हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एम। एम कैसे निकालेंगे? पी पॉइंट पे मूवमेंट 0 कर दो, बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा इसका। तो कितना रिएक्शन फोर्स कितना है आर ए का? आर ए × 1, समझ गए? आर ए × 1 एंड लोडिंग डिस्टेंस, लोडिंग कितनी है 1, कितने पे 1, लोडिंग कितनी है 12, 1 स्पान पे, 1/2 निकालेंगे पॉइंट लोड निकालने के लिए। ठीक है, आर की वैल्यू दो 24 - 1 × 12 × 1, गॉट इट। मूवमेंट कितना आ गया 18
किलो न्यूटन इंटू मीटर आ गया। समझ आ गया होगा बच्चों तुमको ये? ठीक है, कमेंट करके बताओ समझ आया नहीं आया उनको। तो अब मैं निकालूंगा इसका बेंडिंग स्ट्रेस। सबसे पहले बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे इसकी। बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ये क्या है कि अपना जो बीटेक का थर्ड ईयर का सोम का बेसिक फार्मूला है, टॉप फार्मूला, इसको बोलते हैं फ्लेक्चर स्ट्रेंथ, फ्लेक्चर फार्मूला बीम का क्या है गाइस? M/I σ/y E/R। आपको लग गया को पता है, देखते ही आपको करोगे सर ये तो याद था। ठीक है, तो मैं निकालूंगा यहाँ से M/I = σ/y निकालेंगे। हमको निकालना सिग्मा, तो My/I निकाल लेंगे। आई तो गाइस आपको पता ही होगा, ये तो हमने 12th में पढ़ाई है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। वही आपको डिस्टेंस पता लग जाएगी। M बेंडिंग मूवमेंट है, वैल्यू रखेंगे। बेंडिंग मूवमेंट कितना आया था अपना 18 किलोमीटर इंटू मीटर। इसको न्यूटन इंटू mm में चेंज कर लेंगे, तो 10⁻6 का मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100 mm है वाई की वैल्यू। हमको 100 mm बिलो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अपॉन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टल बीम क्या होता है BDQ/12। ये भी आपको अच्छे से वाकई पता होगा। तो वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे 300 इंटू 400 का क्यूब अपॉन 12। ट्वेल्व ऊपर चले जाएगा, तो 18 इंटू 10⁻6 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 300 इंटू 400 का क्यूब। इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आई गाइस 1.125 न्यूटन पर mm²। यही है पॉजिटिव वैल्यू, तो इसकी नेचर होगी टेंशन। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता है, टॉय होता है। टॉय क्या होता है VA/y बार अपॉन मोमेंट IB। ठीक है, अब y बार क्या, हम बीम का डायग्राम बना लेंगे। आप एक ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस। हमको इस बीम का क्या गाइड करना है, ये कितना है 400 और इसकी डिस्टेंस कितनी है 100। तो ये हो जाएगी वाई बार 100 प्लस 100/2 इज इक्वल टू 150। तो वाई बार कितना हो जाएगा गाइस हमारा 150 mm। वी की वैल्यू हमने शेयर फोर्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, कितनी है 12 किलो न्यूटन। तो वैल्यू रखेंगे 12 किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करेंगे। एरिया कितना है 400 इंटू 100 इंटू वाई बार कितना है 150 अपॉन आई कितना है BDQ/12 इंटू बी कितना है, बिट्स कितना है, बिट तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही होगा 300 है। तो इसको मैं फाइंड आउट करूँगा 12 इंटू 10⁻³ इंटू 400 इंटू 100 इंटू 150 अपॉन बी कितना है 300, डी कितना है 400, इतना 12 यहाँ आ जाएगा और बी 300 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे गाइस, तो टॉय की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.1125। ये आएगी न्यूटन पर mm², क्योंकि हमने यूनिट को चेंज कर लिया किलोमीटर को न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करनी है इसके प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब प्रिंसिपल स्ट्रेस गाइस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, सबसे पहले निकालता हूँ मैं इसके रेडियस। अब इसकी डायग्राम से ही फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमारे सेक्शन है। ठीक है, सिग्मा वाई तो इसमें 0 होगा और इसमें ये लगेगा शेयर स्ट्रेस लगेगी, ये डायरेक्शन होगी। कितना है ये 1.125 हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा एक्स हो गया ये तो सिग्मा एक्स, और ये टॉय कितना हो जाएगा 0.125 हो जाएगा न्यूटन पर mm²। ठीक है, अब इसको अपवर्ड क्यों दिखाया गया है गाइस इसको, क्योंकि लेफ्ट में
जो ए का रिएक्शन है ये क्या है, अपवर्ड है। अपवर्ड मीन्स पॉजिटिव है, ठीक है। और रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, अंडर रूट ऑफ टॉय स्क्वायर अपॉन सिग्मा बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। टॉय की वैल्यू रखेंगे 0.1125 का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा कितना है 1.125/2 इंटू होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आई फाइंड आउट करेंगे तो हम 0.5726 न्यूटन mm स्क्वायर, ठीक है। आज सिग्मा 1 प्रिंसिपल स्ट्रेस याद कर लें, सिग्मा 2 दो फॉर्मूला होते हैं हमारे। एक क्या होता है सिग्मा बटे 2 प्लस रेडियस होता है, एक होता है सिग्मा बटे 2 माइनस रेडियस, ठीक है। दो फॉर्मूले होते हैं। अब दोनों में से जो एक तो मेजर आएगी एक माइनर आएगी। मेजर निकालने के लिए कितना आएगा, सिग्मा की वैल्यू कितना है 1.125/2, रेडियस कितनी आई थी 0.5726 आई थी। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.136 न्यूटन mm स्क्वायर आ जाएगी। एक की वैल्यू आ जाएगी गाइस 1.125/2 माइनस 0.5726 इक्वल टू इसका आएगी माइनस 0.011 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी आ गई प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये हमको फाइंड आउट करनी है। एक हमें इसमें थीटा याद कर लेंगे, डायरेक्शन इसकी tan 2 थीटा पी क्या होता है, tan 2 थीटा पी क्या होता है सिग्मा अपॉन क्या नाम है टॉय अपॉन सिग्मा बाई 2। तो टॉय कितना आ गया 0.0025 अपॉन सिग्मा कितना है 1.125/2 हो जाएगा। तो 2 थीटा पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 11.30 डिग्री हो जाएगा। और थीटा पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.65 आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा इसकी। तो हम बेसिकली हमको फाइंड आउट तो क्या करना था, इसकी प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। आपको समझ आएगा होगा, मैं मान रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर देना, चलो सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले वीडियो के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन है इसलिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।